हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आज तारीख हो गया 19 दिसंबर, ठीक है? तो मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको भी पता है कि आज तारीख कितना है, 19 दिसंबर है कि कितना है? तो आप बोलिएगा हाँ, वो तो पता है, तो आप तारीख क्यों बताएँ? तो जब तारीख बताएँ हैं तो कोई तो कारण होगा, है ना? तो तारीख बताए हैं तो कुछ बताते हैं। अब आपके पास 5 डेज़ और 3 डेज़ मतलब टोटल सॉरी यहाँ तक ये 5 डेज़ मतलब 22 से 26 फिर 29, 30, 31 टोटल आपके पास 8 डेज बच गया, ठीक? महीना खत्म होने में और साथ में नया साल आने में, तो ये चीज़ है। तो ये सब तो आते रहेगा, जाते रहेगा, वो गाना नहीं है आते रहेंगी बहारें, तो सही बात है, ये तो महीना हर महीना आता रहेगा, हर महीना जाता रहेगा। निफ्टी कभी 24,000 तो कभी 26,000 तो कभी 34,000 पे भी आपको दिखेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, आज नहीं तो कल दिखेगा, है ना? तो कोई गलत बात बोल रहे हैं, तो आप बोलिएगा नहीं गलत तो नहीं है सर, सही बात है। और हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं मतलब इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्टॉक का लफड़ा ही नहीं है। नहीं तो मन में ये डाउट रहेगा कि सर इंडेक्स तो बढ़ गया लेकिन मेरा स्टॉक नहीं बढ़ा, तो वो सब तो हम लोग में है ही नहीं। तो ठीक है, अभी जो मेरा अब इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अभी 19 तारीख हो गया, 8 ट्रेडिंग डेज बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी जस्ट अपना कैलकुलेट किया है, सिंपल है कि मेरा जीरोधा में कितना है, मेरा फायर्स में कितना है, और भी मेरा जीरोधा में 2 अकाउंट है तो उसका कितना है, फायर्स में 2 है तो कितना है, मतलब इसी तरह का मैंने अपना जो एक डायरी हम लोग मेंटेन करते हैं, डायरी जो आप लोगों को पता है, तो उसमें हमने रफ देखा, मैंने फाइनल नहीं किया, जैसे नहीं रफ देखते हैं कितना इस महीना मैंने एसआईपी किया, इसको भी गौर किया, यार ऐसा तो नहीं कहीं एसआईपी मेरा छूट रहा है, या फिर मतलब एसआईपी मतलब अपने पोर्टफोलियो में कितना फंड ऐड किया, सब कुछ तो बढ़िया है, दुख आएगा, सुख आएगा, पूजा आएगा, पाठ आएगा, शादी आएगा, विवाह आएगा, बीमारी होगा, आदमी ठीक हो जाएगा, सब आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन मेन जो उसका बेस है कि यार मेरा पोर्टफोलियो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं तो बोलिए, तो आप बोलिएगा ना ना सर आप और गलत समझ रहे ना? तो नहीं वही बात है। तो मैंने क्या किया, अभी जितना भी मेरा पोर्टफोलियो में मतलब है, जो भी है 5 है 6 है, सभी का मैंने ऐड किया। तो मान लीजिए एक्स अमाउंट आ गया, ठीक है, मेरा एक्स अमाउंट आ गया। अब मैंने इस महीना जितना एसआईपी किया उसको माइनस कर दिया, सपोज करिए वाई अमाउंट आया तो उसको मैंने माइनस किया, ठीक है? तो माइनस करने के बाद मेरा एक्स अमाउंट कम हो गया, ओवरऑल पोर्टफोलियो का टोटल पोर्टफोलियो कितना पैसा लगा हुआ है मार्केट में मेरा, सारा निकाल के मैंने बैठा, हाँ म्यूचुअल फंड को छोड़ दिया क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं इंतजार कर रहा हूँ, जैसे मेरा 50 में अभी नहीं निकाला हूँ, कम से कम 1 लाख हो जाए ना तो इसको हम विड्रॉवल मार देते हैं और उसको हम ईटीएफ में ले आते हैं। क्या है ना कि उसमें मेरा चलते रहता है, तो कटते रहता है बैंक से, तो एक मोटा पैसा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो पैसा हम डायरेक्ट साल में एक बार विड्रॉल करके हम अपने बैंक में अपने ईटीएफ में ले आते हैं, फिर हम अपना काम करते हैं। तो अच्छा है, कम से कम एक आध लॉट तो बढ़ जाता है मेरा, तो वो हिसाब है। तो यहां मैंने अभी मान लीजिए मेरा एक्स अमाउंट एसआईपी माइनस करने के बाद निकल के आया, तो मेरे को ये भी पता चल गया कि भैया 19 दिन में हमने क्या किया। अरे भात खाया, रोटी खाया, क्या खाया, वो सब चीज हमको अभी पता चल गया कि 19 दिन में मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे को आइडिया मिल गया ना, कितना 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5 मिनट लगा, मैंने सारा डिटेल निकाल लिया, बैठ गया। अभी मैंने देखा कि मेरा जो एसआईपी है वो उतना नहीं है जितना पिछले मंथ था, तो मेरे को एसआईपी डालना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, डाल के लिक्विड बीज ही खरीद के रख देंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, लिक्विड बीज में हम डाल के रख देंगे, एक डिसिप्लिन है ना, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। हम लिक्विड बीज खरीद के रख देंगे, पड़ा रहेगा, चाहे बॉन्ड खरीद के रख देंगे, पड़ा रहेगा। जो मेरा डालने का एक नेचर है पोर्टफोलियो में, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो रहा। और पिछला मंथ मतलब नवंबर से मैंने माइनस किया इस मंथ, पता है कितना परसेंट का आपको नुकसान या बेनिफिट हो रहा है? तो आप बोलिएगा क्या सर क्या हो रहा है? तो भाई 3% मोटा मोटी मेरा निकल के आया है, 3 नहीं मतलब 2.95% है, इसी तरह का है, तो मतलब इतना का ही है, तो वही 3 ही पकड़ लिया हम बोले मोटा मोटी 3 पकड़ लेते हैं, जिससे क्या है कि तो यहाँ मेरा जो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा था ना, निफ्टी के एक महीना का देखिए, निफ्टी का एक महीना का कुछ रिटर्न नहीं दिया है, इसमें क्या है ना थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा था, मैं बोला यार क्यों ऐसा कर रहा है, एक ही जगह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ढाक के 3 पार, पता था मेरे को, ऐसा नहीं है कि मैंने, आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि 26,700 और 25,400 ये रेंज मैंने आप लोगों के सामने निकाल के दिया था कि मैक्सिमम इतना रहेगा, क्योंकि इतना में ही मंदिरिया ने दोनों साइड अपना काम करके बैठा है, जो कि सबके पास ये न्यूज़ है, जितने भी बड़े बड़े फॉर्म है सबके पास ये न्यूज़ है कि इसको दोनों साइड नहीं तोड़ेगा। तो इस इंपॉर्टेंट से मैं भी था, लेकिन उससे क्या, मार्केट तो वही है, क्या मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न दिया? तो भाई अभी ना मेरा 3% का रिटर्न दिया है, मैं बिल्कुल खुश हूं अपने पोर्टफोलियो से। मैं बोला एसआईपी को माइनस करके, मैं बोला मजा आ गया, शांति से रहते हैं, ठीक है। अगर निफ्टी यही क्लोजिंग दे देता है, गोल्ड सिल्वर यही क्लोजिंग दे देता है, तो भी हमको दिक्कत नहीं है,
फिर मैंने देखा कि मैंने किस किस सेक्टर में प्रॉफिट बुक किया, तो फिर मैंने देखा आईटी में बुक किया, पीएसयू में बुक किया था, और भी जो जो साइड का सेक्टर है। देखिए एसआईपी सॉरी स्विंग तो हम 3-4 में ही करते हैं, जिसमें गिरेगा कर देंगे, गिरेगा कर देंगे, लेकिन सेक्टर सब कवर करते हैं छोटा लॉट से, है ना। और उससे और भी उससे भी बेटर हमको क्या रिटर्न दे दिया, तो गोल्ड सिल्वर में फिर मेरा थोड़ा वहाँ भी स्विंग चलता रहा, तो वहाँ से भी हमको बेनिफिट मिल गया। तो कुल मिला के मतलब अच्छा रहा मंथ। एक महीना में देखिए गोल्ड 7% भागा, और सिल्वर भी देखिए एक महीना में ठीक ठाक 28% का रिटर्न दिया। तो आप बोलिएगा सर 28 में आप तो 3%, तो क्या कद्दू में तीर मार दिए। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए आपका 50 लाख का है या 60 लाख का है, तो आप प्रॉफिट तो इस पे नहीं ना बुक कर रहे हैं, आप तो एक लॉट पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपका लॉट 50,000 का है, 70,000 का है, 90,000, आप तो इस पे ना बुक कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा पैसा तो मार्केट में लगा हुआ है हर जगह। तो उस हिसाब से अगर 3% भी है तो खराब नहीं है। और पिछले बार आपको पता ही है कितना बढ़िया रिटर्न दिया था, याद है ना। तो भाई मेरा मन यहाँ पर फर्स्ट क्लास हो गया। मतलब थोड़ा सा जो निफ्टी का साइडवेज देख के ना मेरा थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार एग्रेसिव हमको कहीं घुसना पड़ेगा क्या कहीं, क्योंकि सर देखो कुछ भी हो रिटर्न तो बनाना है, समझे ना। कुछ भी हो अपने को रिटर्न बनाने से मतलब है, बाकी तो सर मार्केट कल भी था, आज भी है, और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो क्या मेरा ये सोचना सही है, गलत है, कैसा है, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज मैंने ऐसी रफ अपना निकाला, मैं बोला यार 15 दिन हो गया, 19 मैं तो 15 दिन में निकाल के एक बार चेक करता हूँ कि एसआईपी कितना गया, कितना मैंने मार्केट में डाला, कितना मेरा मार्केट लॉस में है कि प्रॉफिट में। भगवान की दया से, आप लोगों का आशीर्वाद से प्रॉफिट में है, क्योंकि जब मार्केट की गिरावट हो रही थी हम कैश फ्री कर ले रहे थे, तो गिरावट हावी नहीं हो पाया। ये भी एक टैक्टिस है। क्या टैक्टिस है कि आपने एक रेंज बना लिया, मान लीजिए हमने रेंज बना लिया था 25,800 मतलब 790, कि इससे नीचे जाएगा तो हम कैश थोड़ा फ्री कर लेंगे। मार्केट नीचे आया थोड़ा, हमने यहाँ कैश निकाल लिया, फ्री कर लिया कैश को, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मैंने अप्लाई कर दिया, फिर नीचे आया, फिर मैंने उसमें थोड़ा कैश बाहर निकाल लिया, ये देखिए आपके सामने है। फिर नीचे आया तो फिर मैंने निकाल लिया, फिर ऊपर आया, फिर मैंने एंट्री मार लिया। समझ रहे। तो मतलब हावी नहीं होने दे रहे मार्केट को। देखिए मार्केट हमेशा आप पे हावी करेगा, हावी होने का कोशिश करेगा, आपको डिपेंड करना है कि आप कैसे करोगे। आप बताओ, एक महीना का जो भी गिरावट हुआ, एक दिन में ठक से इतना उड़ गया, आधा कवर हो गया। तो बढ़िया है, अपना पोर्टफोलियो का विशेष ध्यान रखिए। बाकी निफ्टी का आज जो क्लोजिंग रहा बढ़िया रहा, जबरदस्त रहा, 150 पॉइंट अच्छा है, मजबूती की तरफ है। लेकिन अभी वो डाटा सब आया नहीं है, तो हम आपको पूरा चीज़ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपके सामने मैं रख देता हूँ। अभी तो 6:30 हुआ है, तो अभी डाटा आया नहीं है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट नहीं आया है, तो आने दीजिए, फिर डाटा के हिसाब से देख लेंगे। बाकी आज निफ्टी को रिलायंस ने संभाला नहीं, बहुत मजबूत से उसको होल्ड किया, नहीं समझे। आज मार्केट में रिलायंस ने अच्छा मतलब होल्ड करके निफ्टी को मतलब सही दिशा दिखाया। बाकी आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि कौन सा पॉजिटिव रहा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मिड कैप रहा, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 है ना, निफ्टी 50, देन उसके बाद फाइनेंस और निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर ही रहा है ना। ब्रॉडर मार्केट में देख लें तो ब्रॉडर मार्केट में इंडिया विक्स तो टूटा ही है भाई साहब। स्मॉल कैप 50, 100, 250 ये अच्छा आज रहा है थोड़ा सा, तो अच्छा है, सपोर्ट पे था तो वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर स्मॉल कैप खरीद लें, तो भैया देखिए खरीदने का तो आप कुछ भी खरीद लीजिए, मर्जी आपकी है, लेकिन रिटर्न बनना चाहिए। हमको कुछ नहीं मतलब आप क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए, हमको बस ये मतलब है कि आप महीना का रिटर्न थोड़ा सा निकाल पा रहे हैं। आप उसको मतलब हम क्या देखिए टारगेट लगाते हैं, मान लीजिए आपने टारगेट लगाया कि सर हमको साल का 30% निकालना है, हमको 20% निकालना है, हमको 50% निकालना है, जो भी आपका टारगेट है आपने अपने हिसाब से लगा लिया, ठीक। अब उस टारगेट को हम क्या करते हैं, जो साल का टारगेट है, 1 ईयर का जो टारगेट है, उसको हम 12 मंथ में कन्वर्ट करते हैं कि भैया 12 मंथ में हमको कितना निकल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो वहाँ क्या है, मेरा रिस्क और रिवार्ड दोनों सामने आ जाता है। बात समझ में आ रही है। वहाँ रिस्क और रिवार्ड दोनों सामने आ जाता है, क्योंकि मंथ में हो गया। अब मंथ में हो जाने से मेरे को पता है कि किस लेवल से हटा तो मेरे को कैश फ्री करना पड़ेगा, और कैश फ्री करना मेरे को मार्केट में ट्रेड लेने उससे कोई मतलब नहीं है। कैश इसलिए फ्री करना है कि मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न खराब ना हो, इसलिए मेरे को कैश फ्री करना है। बाकी क्या है सर, बाकी तो सर आप उसमें पड़ा रहेगा तो आ ही जाएगा। आज के टाइम में बोलना नहीं चाहिए, कम से कम मेरा 3 लाख रुपया अल्फा में फंसा हुआ है, पिछले 1 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया। अगर हम उसी समय उसमें कम कर लेते हैं तो आज मेरे को उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता। हालांकि वो तो टॉप पे था तो मैंने कम किया था, और बाद में उसमें एसआईपी करके 5-6% ही माइनस है, बल्कि अल्फा तो काफ़ी ऊपर से नीचे करेक्शन हो रखा है, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन ये जब आप मंथ में करोगे ना, तो आपको मतलब जैसे मार्केट घूमेगा ना, आप बोलोगे यार कैश फ्री करो, नहीं कैश फ्री करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आप दब जाओगे ना। कैश फ्री कर लिए तो आपका पोर्टफोलियो वहीं रुक गया, माइनस क्या होगा, बाबूजी का ठल्लू। बॉन्ड क्या माइनस होगा, लिक्विड बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या माइनस होगा, एलटी गिल्ट बीच क्या माइनस होगा। फिर जब ऊपर आया तो लगा दीजिए। ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, और मैं चाहता हूं कि ये आप तक पहुंचे, जिससे क्या है कि आप अच्छा रिटर्न। लॉस कब होता है, जब आपका सौदा पड़ा हुआ है, तभी ना लॉस होगा, उसमें लॉस दिखेगा। और जब काटिएगा लॉस में तो फिर गड़बड़ा गया खेला। आप एक लेवल मान लीजिए कि नहीं, निफ्टी मेरा जब तक 25,800 के नीचे नहीं आता या 700 के नीचे नहीं आएगा, मैं अपना पोजीशन कम नहीं करूंगा। और पोजीशन कम करने का मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं करते हैं, स्विंग वाला करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं स्विंग वाले में अपना पोजीशन कम कर लेता हूँ। स्विंग किस में करता हूँ? ये जितने सेक्टोरियल, जितने फलाना अदर ईटीएफ सब में करता हूँ। लॉन्ग टर्म 4 में करता हूँ, इक्विटी मार्केट में 2 गोल्ड सिल्वर है, और बाकी यूएस मार्केट में जो है वो तो पड़ा हुआ है, उसको मैं नहीं छेड़ता हूँ। अदरवाइज मैं स्विंग में पोजीशन कम करके कैश फ्री करता हूँ, जिससे क्या होता है कि मैं पोर्टफोलियो में भी बना रहता हूँ, मार्केट में भी बना रहता हूँ, और स्विंग का पैसा भी क्लियर करता हूँ, जिससे मेरा पोर्टफोलियो निगेटिव रिटर्न नहीं देता है। आज मेरा पोर्टफोलियो 19% का रिटर्न है ना, ओवरऑल 19% का रिटर्न है, तो मार्केट को कम से कम 27% गिरना होगा, तब जाके हम कहीं माइनस होंगे, तब जाके कहीं मेरा पोर्टफोलियो टोटल माइनस में होगा। 27% अगर मार्केट गिरता है तब। तो ये ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग पूछते हैं ना कि सर आप लोग में कैसे कॉन्फिडेंस आता है, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। मैं क्या है, जो साल का है मेरा, उसको मैं 12 मंथ में कन्वर्ट कर देता हूं कि मंथ का देख लेता हूं। उसके बाद 12 मंथ में आ गया तो एक महीना में कितना मेरा जो टारगेट है उसका रिटर्न मेरे को जनरेट करना है। अगर जनरेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो कैश फ्री करेंगे ना। कैश थोड़ी मार्केट में लगा के हम मतलब बैठ के बकुला जैसा देखते रहेंगे, क्या होगा? ठीक है, 200, 500, 1000, 2000, 5000 माइनस होगा, भाई कैश तो मेरा निकलेगा। मान लीजिए आपके पास स्विंग के लिए 30 लाख रुपया है, अगर उसमें आप कैश निकाल लेते हैं तो ठीक ना है सर। 20 लाख है, 10 लाख है, तो कैश उसमें 5-10 हजार लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आप अपना कैश साइड किए। डीप दे दिया तो बढ़िया, फिर ऊपर आ गया तो कोई बात नहीं, हम फिर इंटर कर लेंगे। जब मार्केट को ऊपर नीचे और साइडवेज होने में शर्म नहीं लग रहा है हमको, और आपको अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करने में शर्म किस बात का? सोचिएगा मेरी बात। अब क्या करते हैं हम, एक महीना को फिर हम डिवाइड कर देते हैं 15 डेज में। अब 15 डेज से ज्यादा मैं नहीं कर पाता हूं, रियली बता रहा हूं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, और एक्टिव रहने का मतलब कि कभी ना कभी गलत कॉल आप ले लोगे। और इंडेक्स का 15 दिन का मूवमेंट ठीक ठाक होता है मोटा मोटी, तो हम लोग हफ्ता 15 दिन का एक व्यू बना के चलते हैं, जिसमें हमको प्रॉफिट निकालना रहता है। आज मेरा 15 दिन का था, तो चलो आज 15 दिन में हम नहीं किए तो 19 दिन में कर लिए, जिससे क्या है कि मेरे को पता है ना कि मेरे को क्या करना है। आप एक बार ये चीज निकाल लो ना, तो आपको पता रहेगा कि भाई साहब आपको करना क्या है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर महीना आप 3% ले लोगे, हो सकता है किसी महीना नहीं लोगे और किसी महीना 6% भी ले लोगे। बात समझ में आ रही है? सर यही तरीका है, और इसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ते हैं और पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं। आशा करता हूं कि पोर्टफोलियो के द्वारा जो भी ये संरचना आपको बताया जा रहा है आप तक बराबर पहुंच रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है तो अब तो मेरा नंबर आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं भी याद है तो ये आपके सामने मेरा नंबर है, ठीक है। कभी कोई दिक्कत होता है तो आप इसमें ना व्हाट्सअप कर दीजिए, और उसमें नहीं होगा तो बोल के कुछ पूछ लीजिए, ठीक है, हम आपको जवाब दे देंगे यथासंभव, ठीक है। बाकी जिनका टेलीग्राम नहीं ज्वाइन होता है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दो स्क्रीनशॉट देके, प्लस जिनका कोई और प्रॉब्लम होता है तो वो आप इस पे मतलब शेयर कर सकते हैं, मैं यथासंभव कर दूंगा। साथ में फेस पैक, शैम्पू, ये सब जो भी है मंगवाना है तो इस पे आप व्हाट्सअप कर दो। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो को एक बार थोड़ा नजर मारोगे। सर आपका पैसा है, गैर का पैसा नहीं है, प्लीज थोड़ा अलर्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।